हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम। मैं हूँ अमीना दी, आप लोगों का स्वागत है अमीना दी दुनिया भर। आज तारीख है 22 सितंबर। मैं मॉर्निंग ड्यूटी करके बस मेरा दिमाग का ना अजीब सा हो रहा था, तो मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा आ गई। और अब शाम के 4:45 हो रहे हैं और मैंने आसपास में फ़ोन में देख जंतर मंत्र है, तो मैं अब रास्ता ढूंढते हुए जंतर मंत्र जा रही हूँ। देखती हूँ क्योंकि फिर दोबारा इस रास्ते पर आने का टाइम मौका मन नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ जंतर मंतर के पास फ़ोन में लोकेशन भरती और जाती। और अभी मैं एग्जिट हुई बंगला साहिब गुरुद्वारा से। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी आ चुकी। आज रिसेंटली मम्मी और बहन के साथ आई थी और आज मैं दूसरी बार आ रही हूँ। तो मैं एक बार देख लेती हूँ जंतर मंतर का रास्ता किस साइड। ओके, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ज़्यादा नहीं है। साथ में ही यहाँ पर पुलिस के हेडक्वार्टर है, ये वाले पुलिस का हेडक्वार्टर है। विजय सिंह मार्ग रोड है यहाँ पे, YMCA कुछ करके है। विजय सिंह मार्ग रोड है। मैं ऐसे ही जा रही हूँ, अभी ज़्यादा दूर नहीं, 14-15 मिनट का रास्ता बता, 14 से 15 मिनट पैदल का रास्ता बता रहा है। तो मैं देखती हूँ, अगर चली जाती हूँ, अगर आई हूँ तो यहाँ पे फिर दोबारा कहीं और ट्रैवल करेंगे। पहले यहीं घूमते हैं ना अकेले। तो अभी मैं चल रही जय सिंह मार्ग। बीच बीच में फ़ोन देखती रहूँगी। बैटरी 48% है। वैसे चार्जर बैग में है पर ऐसी जगह नहीं मिली। और यहाँ मैंने वो निकाला नहीं बाहर गुरुद्वारे में, मतलब आज मुझे शांति से बैठना था। फ़ोटो खींची तब मेरा मन भर गया। और एंड में खाने की फ़ोटो, जो लंगर मिला था ना सिर्फ उसकी। और लंगर में थी दाल, रोटी, चावल, एक रसगुल्ला और आलू और मटर की सब्ज़ी। फिर बाहर ठंडी कॉफ़ी मिल रही थी। ऐसी कॉफ़ी नहीं होती जो कड़वी कड़वी होती, वो वाली कॉफ़ी नहीं थी। मतलब ऐसा था जैसे लस्सी बनाते ना दूध और थोड़ा ठंडा पानी ऐसे वाला, वो वाली थी ठंडी लस्सी। मज़ा आ गया। 2 रोटी खाई, चावल खाए, आलू मटर की सब्ज़ी, 2 बार दाल डलवाई, एक रसगुल्ला खाया। चलो मैं अभी ना रास्ता देख लेती हूँ। मुझे लग रहा है 400 मीटर तो हो ही गया होगा। 400 मीटर चलना था इस रोड पे। वैसे है ना, मेरे आगे आगे ना ऐसे लोग जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है, मेरा दिमाग ऐसे बोल रहा है कि ये लोग भी जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं और इनके आगे भी और भी लड़के लड़कियां बहुत से लोग जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। चलो रखती हूँ। ओके, सबसे बड़ी गंदी चीज़ पता क्या है? किसी को बोल बोल के फ़ोटो खिंचवाना। और बस मेरे को यही टेंशन होती है कि मेरे को इंस्टाग्राम पे डालनी है और मैं फ़ोटो डालूँगी तो कैसे डालूँ, मेरे से फ़ोटो कैसे खींचूँगा, यही सबसे बड़ी टेंशन है। वैसा कोई टेंशन नहीं है। और मैं सिर्फ अकेले ना अपना ट्रक खोल रही हूँ। मैं रियलिटी में हॉस्टल से घर, घर से हॉस्टल 3 साल हो गए, मैं कभी बाहर नहीं निकली। पर अब मैं अकेले कोशिश कर रही हूँ निकलने की। ये न्यू दिल्ली YMCA टूरिस्ट ऐसा कुछ करके था, गेट नंबर 1 है उसका। अब पेड़ आगे तो दिख नहीं रहा। और देखो आगे पालिका केंद्र लिखा हुआ है, जंतर मंतर लिखा हुआ है, कनॉट प्लेस सिटी लिखा हुआ है, आगे की तरफ ही है। तो जंतर मंतर आगे है, तो मैं सही रास्ते पकड़ रही हूँ। और पता नहीं जंतर मंतर का तो मेरे दिमाग में भी आइडिया नहीं था। मैं जस्ट ऐसे बैठी नहीं है और मैंने जैसे दिमाग में लगा, मैं तो सोच रही थी इंडिया गेट और वो राष्ट्रपति भवन जाऊँगी, वो भी पास में ही है। ऐसे ही आ गया। और वो ऑलरेडी मैं गई हुई हूँ, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। एक बार हॉस्टल की लड़कियाँ थी ना, संध्या, उनके साथ गई थी मैं। और पर वो तो फिर भी हो जाएगा, आते जाते कहीं और जा रहे हैं। और ये वाला वापस इस जगह पे स्पेशल नहीं आ जाएगा मेरे, तो मैं आज चली जाती हूँ। बैटरी लो होने वाली है तो मेरे को इस चीज़ की टेंशन है। इसके रोड का नाम भी जय सिंह रोड है। क्यों है जय सिंह रोड? क्योंकि जो जंतर मंतर है ना, ये जंतर मंतर है जय सिंह राजा ने बनवाया था, जयपुर के राजा था। और ये ना 5 टर्न लेफ्ट बोल रहा है। रुको गाइस, पहले एक जगह पे पहुंच जाती हूँ। संसद मार्ग उधर है। देख, मैं कुछ बता रही थी ना आप लोगों को कि जो ये है जंतर मंतर, ये जय सिंह रोड नाम है, तो जय सिंह राजा ने ही बनवाया था। और ये जयपुर के कोई राजा थे और इन्होंने ना, हमारे इंडिया में 5 जंतर मंतर है। सबसे बड़ा जयपुर में है, दूसरा दिल्ली में है, एक वाराणसी में है, एक
है 2-3 जगह और भाई, भूल गई अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुरुद्वारे में ही बैठ के पढ़ा था। पता नहीं है, मथुरा वृंदावन साइड भी एक और है। मैं देख के बताती हूँ। ओके, ये है जंतर मंतर। हिम्मत मार दी मैंने भी अकेले, देख ले तगड़ी प्लेयर हूँ ना मैं भी, आ गई मैं। चलो गाइस, मैं अब अंदर घूम के आती हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ थोड़ा बहुत कुछ। यहाँ भाई टिकट वगैरह मिलती है अभी उनकी ऑनलाइन। यहाँ से ऑनलाइन होगी भाई, इसकी स्कैन और पे करना है। चलो मैं करके देखती हूँ। सो दोस्तों, मैं एंटर हो चुकी हूँ जंतर मंतर, कुछ ऐसा दिख रहा है। और है ना, मैंने ऑनलाइन टिकट लिया और 1 घंटे में नहीं, कम से कम 10 मिनट लगा दी। 3 बार करा स्कैन करना है ना होता, क्योंकि पहली बार इस चीज़। चल कोई ना, कोई चीज़ है ना, दिखाते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे अंजलि का एक बार फ़ोन आ रहा है, फ़ोन में अटेंड कर लो अंजलि का। तो दोस्तों यहाँ पर है ये सब ड्रिंकिंग वाटर पब्लिक की सुविधाएँ उधर की तरफ है। कुछ ऐसा दिख रहा है, देख लो आप भी। मैं फ़ोटो की कलाकारी सिखा लूँ, इतना अपनी फ़ोटो की कलाकारी दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसा कुछ दिख रहा है ये सब। मेरी फ़ोटो खींचनी है कोई नहीं है, मैं फ़ोटो कैसे खिंचवाऊँ, मेरे मुझे समझ में नहीं आ रही। ज़्यादा नॉलेज लेने तो भाई गूगल पर तो सर्च कर लिया। और इसको जंतर मंतर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये यंत्रों का कुछ ऐसा था, मतलब साउंड म्यूजिक कुछ ऐसा मंत्र मतलब बताते हैं। ये रहा जंतर मंतर, ठीक है। सम्राट यंत्र यह एक सर्व प्रमुख यंत्र है, वेधशाला के केंद्रीय भाग में अवस्थित है। केंद्रीय मीन सेंट्रल का भाग, ये आउटसाइड में छोटे छोटे हैं, उधर उधर है। और इसके द्वारा दिन में सही माप सूर्य के झुकाव के ज्ञात की जाते हैं। छाया संरचना के ऊपर पड़ती है, यह सबसे बड़ी संरचना है। कुछ जमीन में है, 68 फीट ऊंचा है, वही बातें बता रखी हैं। यह मूलतः क्या है, सम्राट यंत्र चूने एवं पत्थर का बना था, लेकिन विद्वानों का मत है कि ये शंक्वाकार भाग के किनारे वृत्तपात और सीढ़ी संगमरमर निर्मित है। यह मिस्र यंत्र 140 फीट उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसके आकर्षक साधनों 1980 में दिल्ली में एक एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। इसका नामकरण मिस्र यंत्र के रूप में किया गया। भाई इतनी हिंदी नहीं आती मेरे को, और इंग्लिश का तो सत्यानाश हो रहा है ज़िंदगी में, इंग्लिश भी नहीं आती। पढ़ लो जिसने ज्ञान लेना, थोड़ा बहुत वीडियो रोक रोक को पढ़ लेना, ठीक है। मैं पढ़ लूँ शांति का। आप देख सकते हो गाइस, ऐसा ही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ये मिडल का पार्ट हो गया, और आगे मैं अभी गई नहीं हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं फ़ोटो खींचने की पीयूष ने मेरी फ़ोटो खींची, जो गया है ना लड़का, इस बेचारे ने मेरी फ़ोटो खींची। मेरी इतनी हिम्मत की, मैंने बोला यार फ़ोटो खींच दे। मैंने बोला कि मेरी फ़ोटो खींच दे, बेचारे ने खींच दी। थैंक यू। पीयूष नाम था लड़के का। ओके। राम यंत्र, राजा राम के नाम पे यह यंत्र इज बिलीव टू द नेम आफ्टर द राजा राम, द ग्रैंड फादर ऑफ महाराजा सवाई जय सिंह। Situated in the few meter south of the Jayaprakash Yantra, this structure was used to measure the altitude. बस मैं तो घूम रही, वैसे कुछ नहीं, पर फोटोग्राफी कर सकते, पर फोटोग्राफी के लिए कोई मेरे साथ है ही नहीं भाई। मैं क्या करूं, कहाँ से फोटोग्राफी करूं मैं। एक और है,
अब मैं किस किस को बोलूँ भाई फ़ोटो खींचो, फ़ोटो खींचो, इट्स टू मच। छोटे छोटे बच्चे खींच देते हैं और इतने लोग भी नहीं होते। थैंक यू। ये 3-4 फोटो इन्होंने खींची मेरी, इतना अच्छा लग रहा है। वाह, इतनी गट्स मेरे अंदर। वाह, बहुत अच्छी फ़ोटो खींची यार, सच्ची में कोई नहीं खींच पाता। एक अंकल अपने आप ही बोलो इतनी अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहा, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, पर बहुत अच्छी फ़ोटो खींची थी। आपको दिखाऊंगी, अपलोड करूँगी ना। मेरी फ़ोटोग्राफी देखना कितने मस्त मस्त खींची है ना मैंने, पर मैं अपनी फ़ोटो नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि फ्रंट कैमरे में इतना जूम नहीं हो पा रहा है और स्टैंड मेरे पास है नहीं, और मैं ऐसे ही किसी को बोल बोल के फ़ोटो खिंचवा रही है। कितनी शर्म आ रही है, छी छी। छोड़ो मीना, इट्स ओके। थैंक यू बोलना पड़ता है उनको, वीडियो में लेना पड़ता है। वाह, कपल अंदर टांगे करके बैठे हैं भाई साहब। एक तो दिखाती हूँ आपको। तीन पिलर है, 3 या 4, एक मिड वाला, 2 पीछे, एक आगे है हार्ट की शेप वाला। और इनके सब के नाम यंत्र मंत्र कुछ कुछ है, किसी का राम मंत्र, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। हिस्ट्री का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और बस एक पिलर ये है, एक पिलर वो है, वो वाला एक पिलर वो, मतलब जो भी यंत्र मंत्र, एक वो, एक ये जो मिड में है, ये जो लंबी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही, और एक वो जो हार्ट की शेप में ना, वो वाला हार्ट, वो वाला हार्ट की शेप में वो है बस। और 4 ही हैं इसमें सीढ़ियाँ, जो भी हम देख सकते हैं, और नहीं है। बंदलवारा पार्ट है। मुझे अभी भी सही बताओ ना, समझ नहीं आया इसका रीज़न क्या है, क्या क्यों बनाया, घड़ी का रीज़न है क्या, भगवान जाने क्या चीज़ है। मेरी बहन बताएगी जाके अच्छे से ना, डिटेल में अंजलि से समझूंगी घर जाके, क्योंकि उसको थोड़ी हिस्ट्री विस्ट्री की तैयारी वैयारी करती है ना, वेपरों की, तो उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। बस आर्ट की स्टूडेंट तो मैं रही हूँ, वो तो नॉन मेडिकल की थी, पर फिर भी हाँ। चलो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, ओके ना दोस्तों। बैठ गई हूँ और कर रही हूँ टाइम पास, क्योंकि 20 रुपये टिकट के दी है। और ठीक है, अच्छा लग रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा सही बताऊँ कि क्या क्यों। मैंने बहुत कोशिश की इस पर गूगल पे पढ़ने की, पर मुझे नहीं आया समझ। समथिंग ऐसा कुछ। और मेरे फ़ोन की बैटरी है 20%, मेरे फ़ोन की बैटरी होगी 20%, ओके। गिनी चुनी 4-5 फ़ोटो ली हैं तो आप देख लेना, पर जो मैंने फ़ोटो ली ना वो अच्छी ली। जयप्रकाश यंत्र लोकेटेड द साउथ सम्राट यंत्र टू डिवाइस द मेजर द मोमेंट ऑफ सन और स्टार पेयर ऑफ हेमिस्फीयर। सारी भाई मेरे आउट ऑफ माइंड की बातें हैं। ये सन स्टार का कुछ मोमेंट चेक करने वाला यंत्र, जो 27 फीट है और 6 फीट इंच डायमीटर है इसका। एंट्रेंस ऑफ 4 साइड, 4 साइड से इसकी एंट्रेंस है। 2 क्रॉस वायर्स ऐसे लिख रखा है इस पर। ये है जयप्रकाश यंत्र। भाई साहब मेरे सारे आउट ऑफ माइंड हो रहे हैं, सारे के सारे आउट ऑफ माइंड। मुझे ज्ञान ही नहीं, तो मैं कहाँ से, तो मेरे को ये चीज़ है ना अंजलि से पूछनी पड़ेगी, ठीक है, कि क्या क्या इसका मतलब है, क्या मतलब, तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। दिखाती हूँ भाई साहब, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, तो आप तो बहुत ही अच्छी। मैं क्यों नहीं घूम रही थी दिल्ली, और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अकेले घूमी हूँ। पर बस एक दिक्कत है, मेरी फ़ोटो खींचनी कोई नहीं है। ब्लॉग तो मैं बना ली, पर फ़ोटो खींचनी, इंस्टा पर डालने की फ़ोटो नहीं है मेरे पास। व्यू तो बहुत अच्छे अच्छे मैं बना दूँ, पर
फ़ोटो नहीं खुद की नहीं हो पा रही है। फ्रंट कैमरे से टाइम सेट करके लगा रही हूँ तो वो भी ओके ओके आ रही है, कई चीज़ें ओके आ रही हैं, कई चीज़ें नहीं ओके आ रही। चलो मैं चार्जर का पॉइंट ढूंढ लूँ, अगर कहीं चार्जर का पॉइंट हुआ ना तो फ़ोन चार्ज कर लूँगी, उसके बाद मैं कहीं और घूमने जाऊँगी। अगर नहीं हो पाया तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं वॉशरूम की तरफ जाके देखती हूँ। ठीक है, फ़ोन चार्जिंग का सिस्टम होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इंडिया गेट भी उधर बैटरी नहीं हुई तो फिर इंडिया गेट भी यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हॉस्टल ही चलना पड़ेगा सीधा। तो गाइज़ मैंने फ़ोन चार्ज किया फ़िलहाल, और वैसे तो मैं घूम रही हूँ हर जगह, देख लो अब लास्ट टाइम, अब मैं निकल रही हूँ, बहुत टाइम हो गया। मैं निकलने लग रही हूँ, फ़ोन चार्ज करा वॉशरूम में, 35% हो गया, 13 to 14 था। हाँ, और मैं जा रही हूँ, बाय बाय। इंसान तब घूमने निकले ना तो अपने आप सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और मैं अभी आई हूँ ना तो मुझे जनपथ मार्केट दिख गई, और उसी रास्ते में चल रही हूँ अभी, दिखाती हूँ आपको। जंतर मंतर के 50 मीटर की, मतलब 5 मिनट के रास्ते पे ही पैदल थी, और मैं सोच रही इंडिया गेट चली जाऊँ, पर यहाँ आई हूँ, चाहे कुछ ख़रीदना नहीं ख़रीदना, कम से कम एक बार एक्सप्लोर तो करना चाहिए इंसान को, कैसी मार्केट होती है, क्योंकि दोबारा मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, है ना। क्योंकि मैं अभी बंगला साहिब आ गई, और जंतर मंतर और ये क्या बोलते हैं उसको, जनपथ मार्केट दिखाती हूँ आपको ना।